एबीपी न्यूज के साथ है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। सर, आपका स्वागत है। अभी इस देश में जिस तरह से ओपीएस एनपीएस के बाद यूपीएस लागू किया गया है, इससे किस तरह से तैयार किया गया और क्या कुछ मिलेगा? नहीं, जो पेंशन स्कीम थी वो 2004 में चेंज हुई, तो ये कांग्रेस ने बाद में नाम दे दिया ये ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन ये कांग्रेस का मुद्दा कभी नहीं रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि 2004 से लेकर के 2014 के बीच में मनमोहन सिंह जी का शासन था इस देश में 10 साल। कभी मनमोहन सिंह जी न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ नहीं बोले, कभी नहीं बोले। और रादर एक दो भाषण तो ऐसे हैं योजना आयोग में जिसमें वो न्यू पेंशन स्कीम की तारीफ कर रहे हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस का तो ये कभी मुद्दा नहीं था, नहीं तो 10 साल में कोई बोलता ना। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो कांग्रेस ने कुछ मुद्दे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े करने की कोशिश की। उसमें एक मुद्दा ये भी, कर्मचारियों का मुद्दा छीना उन्होंने और ये मुद्दा बनाने की कोशिश की। जैसे ये नेशनल सीन पे मुद्दा आया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार संवेदनशील सरकार है, सबको सुनने वाली सरकार है, तो उन्होंने एक फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई कि भी आप राज्यों से बात करोगे, सभी स्टेक होल्डर से बात करोगे और अपनी एक रिपोर्ट देंगे कि इसमें क्या करना। तो यही परिणाम आपने देखा होगा कि कल कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें यूपीएस नाम से एक पेंशन स्कीम आई जो कर्मचारियों के हितों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। फिर भी प्रधानमंत्री जी ने एक ऑप्शन दिया, क्योंकि कुछ कर्मचारी एनपीएस को भी पसंद कर रहे थे, इसलिए एनपीएस भी रहेगी और यूपीएस जो कह रहे थे कि भी हमारी पेंशन कम हो गई, अब तो पेंशन उल्टी फैमिली पेंशन तो ज़्यादा हो गई और भी सुविधाएं इसमें बढ़ी है। तो ये कर्मचारियों के हित में लिया गया बहुत अच्छा निर्णय है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का। हम उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी देते हैं। सर, एक और सवाल, जिस तरह से वक्फ बोर्ड का जो संशोधन वक्फ बिल को लेकर किया जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी विरोधी भी तैयार हो रहे हैं, कई तरह की बयानबाजी भी आ रही है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ देखिए, जो हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय है, इसमें बहुत से ऐसे प्रतिवेदन आए और वो मुस्लिम समाज से आए कि वक्फ की संपत्ति पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, वक्फ की संपत्ति का कोई सर्वे नहीं कर रहा है। तो उन प्रतिवेदनों पे चर्चा तो सरकार करेगी ना। तो जब चर्चा हुई, कंसल्टेशन हुआ, तो पता चला कि इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। इसलिए वक्फ अमेंडमेंट अधिनियम लेकर के हम पार्लियामेंट में जब आए तब भी इन्होंने विरोध किया था। लेकिन जब हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी ने जब जवाब दिया तो सब शांत हो गए। एक ही डिमांड रही, कमेटी को भेज दो। तो हमने पार्लियामेंट की एक जॉइंट कमेटी बना दी है और उसकी मीटिंगें भी शुरू हो गई है। तो अब देखते हैं कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड में या वक्फ के कानून में हम जो संशोधन कर रहे हैं वो गरीब मुसलमानों के हित में ही कर रहे हैं। जी, एक और सवाल सर, जिस तरह से कलकत्ता, बदलापुर और जो राजस्थान का जोधपुर, लगातार बेटियों पर जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आई है, जोधपुर में 3 हुई है, बदलापुर में हुई है और कलकत्ता में डॉक्टर महिला को। आप कलकत्ता की घटना को किसी के साथ तुलना कर सकते हो क्या? वो तुलनीय ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा है, और कितनी फटकार लगाई है बंगाल की सरकार को। शर्मसार करने वाली घटना है बंगाल की घटना। थैंक यू। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।